हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बायोसेवर्ट का नियम बताने वाला हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। बायोसेवर्ट का नियम, इसका नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा और ये है कौन। देखिए, बायोसेवर्ट एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। क्या फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे? और एक वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक बायो थे, एक सेवर्ट थे। यानी कि कितने वैज्ञानिक हो गए? दो वैज्ञानिक थे, एक बायो वैज्ञानिक थे, एक सेवर्ट। तो यानी कि दो वैज्ञानिक ने, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसका प्रयोग किया और ये सफल हो गए और वो अपने ही नाम से इसका नाम रख दिए। यानी कि ये जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज का नाम क्या अपने ही नाम से रख दिए। जैसे भी कोई काम करने गया खेत में, तो आप कितने लोग? हो सकता है अकेले जाएं, हो सकता है दो लोग जाएं। तो आप घर पे आके क्या कहेंगे कि हम दो लोग थे, अपना नाम बताओगे एक, और किसी का नाम जो आपके साथ था, दो लोग मिलके काम किए उस खेत में। यही होता है ना, कोई भी चीज़ जैसे आप कॉपी लिख रहे हो, भाई मेरा पूरा है और मेरे दोस्त का पूरा है, सिर्फ दो लोग का पूरा है। ऐसे ही बताते हो ना मेरे कॉलेज के क्लास में, मेरे क्लास में। क्लियर? तो ऐसे ही बताते हो ना। तो ऐसे ये भी है कि बायोसेवर्ट दो वैज्ञानिक थे और उन्होंने धारावाही चालक, जो धारा होता है, जो धारा जब बहता है एक प्रकार से ना, वही धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित किए, सूत्र निकाले। उसी को बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। नहीं समझ आए फिर से सुनिएगा। बायोसेवर्ट का नियम किसे कहते हैं? बायोसेवर्ट नियम वह नियम होता है जो, जैसे कोई धारा है, वह बह रहा है, तो धारावाही जो चालक है, धारावाही क्या है? चालक है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र बायोसेवर्ट ने निकाला था। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। समझ में आ गया? यही मेन था बायोसेवर्ट का नियम का उद्देश्य। तो वो अपने ही नाम से अपना नियम रख दिए। क्लियर? अभी मैं समझाता हूँ डायग्राम बना के। देखिए, पहले मान लेते हैं कोई क्या है? धारावाही चालक है। यहाँ पर देखिए, सांप की तरह थोड़ा, यहाँ पर धारा ऐसे आपका जाता होगा। क्लियर? यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा आपका, क्या? ए होगा। यहाँ पर भी एक बिंदु होगा, फिर क्या होगा? बी होगा। दो बिंदु होंगे ना। अब यहाँ पर एक मध्य बिंदु भी हो जाएगा, दोनों के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ओ। आर दूरी पर, मान लेते हैं क्या? आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? यहाँ पर पी है। यहाँ पर आपका क्या बना रहा है? कोण बना रहा है थीटा, मान लेते हैं साइन थीटा। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या हुआ? ओ से पी की दूरी क्या हुआ? आर हुआ। इसमें चार और पॉइंट है आपको जो याद रखना है। अगर वो पॉइंट आपको याद हो गए ना, आप अच्छे से लिख ले जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले पहला पॉइंट इतना समझ में आया, ए बी है, यहाँ पर थीटा कोण बना रहे हैं, ओ से पी की बीच की दूरी क्या है? आर है। अब क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, पहले लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, फिर धारा ज्ञात कर लेंगे, फिर दूरी ज्ञात कर लेंगे, दूरी आर ज्ञात कर लेंगे, फिर क्या? थीटा ज्ञात, थीटा ही बचेगा, फिर थीटा ज्ञात कर लेंगे। सारा जब ज्ञात हो जाएगा, हमारा कॉमन बन जाएगा, और कॉमन जैसे बनेगा तुरंत मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। बहुत ईजी टाइप है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। तो ए है, यहाँ पर क्या है आपका? बी है। तो सबसे पहले चालक खंड लिखिएगा। चालक खंड, क्या? चालक खंड की लंबाई, लंबाई हमने क्या मान लिया? डेल्टा एल मान लिया। डेल्टा एल क्या मान लिया? डेल्टा एल। तो के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, तो भैया अनुक्रमानुपाती कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा? बी प्रोपोर्शनल, बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल हो जाएगा। यही होगा ना। अब हम जैसे ज्ञात कर लेंगे धारा में, तो धारा हमारा क्या होता है? धारा हमारा क्या हो जाता है भैया? आई हो जाता है। धारा क्या हो जाता है? आई हो जाता है। तो आई के अनुक्रमानुपाती हम ज्ञात कर लेंगे जब अनुक्रमानुपाती, आई के अनुक्रमानुपाती जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी अनुक्रमानुपाती आई हो जाएगा। बी सब में रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा जब ज्ञात करेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा आर दूरी। तो देखिए, यहाँ से ओ से लेके पी की बीच की दूरी आर है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। ओ से पी की दूरी है, तो बिंदु तक की दूरी, यानी कि लास्ट तक, बिंदु तक की दूरी आर, बिंदु तक की दूरी आर के वर्ग के क्या? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात कर रहे हैं भैया। तो क्या हो जाएगा? बी
व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अगर अनुक्रमानुपाती हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर अनुक्रमानुपाती तो 1 नहीं लगेगा। तो मैंने क्या कर दिया, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। लास्ट पॉइंट आपको लिखना है क्या, थीटा। थीटा बच रहा है आपका ना, थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती। तो क्या हो जाएगा, बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा मैंने मान लिया था। अब बी सारे में कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर बी हमारा आ जाएगा आगे। क्या आ जाएगा, बी आगे आ जाएगा। तो बी अनुक्रमानुपाती, देखिए डेल्टा एल बच रहा है, लिख लीजिए, आई है लिख लीजिए, 1/r है लिख लीजिए, क्या बच रहा है, साइन थीटा है तो लिख लीजिए। अब ये पूरे का बटे अगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो एक का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाई आई होगा, क्लियर। तो यहाँ पर अगर अनुक्रमानुपाती में हटा दिया तो कांस्टेंट के रूप में हमारा क्या आ जा रहा है, इसमें μ0/4 पाई इंटू, ध्यान दीजिएगा क्या क्या बच रहा है वही लिख लीजिए, आई बच रहा है, डेल्टा एल बच रहा है ना, और क्या बच रहा है, साइन थीटा, यही बच रहा है ना, साइन थीटा बटे के r², बटे के r²। आई होप यहाँ तक कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।